दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम नवोदय मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत अपना अगला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम जानेंगे सादृश्यता अर्थात सहसंबंध वाले प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाए। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एनालॉजी। इसमें जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए हमने आपके बीच परीक्षा का जो पेपर है, नवोदय परीक्षा का जो पेपर है, उसको लेकर आए हैं। इससे दो फायदा आपको होगा। पहला, आपको यह पता चल पाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, और साथ ही आप यह जान पाएंगे कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्न ओपन किया गया है, उसमें कुछ जो जरूरी बातें हैं उसे आपको यहाँ पर समझना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। इस प्रश्न में क्या निर्देश दिया गया है। जैसा कि देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। पहली दो समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, और इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों 1, 2, 3 तथा 4 में से वह आकृति चुने जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठे। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में उत्तर लिखे। ये जो है पुराना पेपर है, इसलिए इस प्रकार से संकेत है। अब जो पेपर होता है उसमें कहा जाता है कि जो OMR सीट है उसमें संगत प्रश्न के संगत संख्या में आपको गोला लगाना है। इसके बारे में तो जानते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो बात कही गई है उसे हम यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। बच्चों, इस तरफ की जो आकृति है जहां पर लिखा गया समस्या आकृति, ये वास्तव में प्रश्न आकृति है, अर्थात ये प्रश्न वाला पार्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तर आकृतियां हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चित्र है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क में इन चारों में से कौन सा चित्र आएगा इसी को आपको बताना है। लेकिन इसका आधार क्या होगा, अर्थात आप किस प्रकार से बता पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा चित्र है। तो देखो यहाँ पर चिन्ह को देखो, इसको अनुपात का चिन्ह कहा जाता है, इसको समानुपात का चिन्ह कहा जाता है। याद रखेंगे तो भी ठीक है, और नहीं रखेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको करना क्या है। ये चित्र पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। पहला चित्र में कुछ बदलाव हुआ है और वो बदल करके दूसरा चित्र बना है। अब आपको देखना है कि पहला चित्र में क्या बदलाव हुआ है, अर्थात पहला चित्र को हम क्या करेंगे, किस प्रकार से काम करेंगे कि हमको ये वाला चित्र मिलेगा। उस तरीके को समझना है कि इसमें क्या बदलाव हुआ है, और उसी प्रकार से बदलाव आपको तीसरे चित्र में करना है। समझ आ गया। अब देखते हैं ध्यान से, ये जो चित्र है वो ऐसा बना हुआ है। तो पहले तो ये दिख रहा है कि ये जो आड़ी है वो यहाँ पर खड़ी हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये खड़ी हो गया। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जैसा ये चित्र है ठीक उसी प्रकार इस तरफ उसके अगला हिस्सा को और बनाया, अर्थात आधा हिस्सा था, इसको पूरा किया गया। उसके बाद ये जो लाइन है, यहाँ पर लाइन बन रहा है, वो लाइन अब नहीं है। इस प्रकार से ये पूरा सही हो गया। क्या हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, सही होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आधा हिस्सा है उसको डार्क कर दिया गया, ऊपर का जो हिस्सा को। क्लियर है। अब जो चेंजेस इसमें से यहां तक हुआ, अर्थात जो बदलाव पहले चित्र से दूसरे चित्र में हुआ है, ठीक उसी बदलाव इसमें करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सीधा करना पड़ेगा। जो आड़ी है उसको सीधा कर दिए, तो उसके बाद ये कैसा बनेगा, ये बनेगा इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, सीधा कर देंगे तो उसके बाद देख सकते हैं इसका इसी प्रकार से एक और हिस्सा इस तरफ बनाना है जो इसकी दिशा को बदला रहेगा, अर्थात कागज के मोड़ टाइप का, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब टाइप का। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं जो बीच का लाइन है वो नहीं रहेगा। क्लियर है। अब क्या करना है, यहां पर आधे हिस्से को ऊपर भाग जो है डार्क रहेगा। अब आपको इस चित्र को ढूंढना है। मैंने समझाने के लिए सब किया, अदरवाइज क्या होता है, आप जो है इसको चित्र का ऑप्शन का चित्र देखकर भी समझ सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कहां पर है, ये वाला चौथा आंसर है। अब इसी प्रकार आगे के प्रश्नों को भी हल करेंगे। आप वीडियो को रोक लेना, अपना उत्तर कमेंट करना, उसके लिए चित्र को ध्यान से देखना।
अब यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है इसको ध्यान से देखो। देखने के लिए क्या करो, वीडियो को रोक लो, वीडियो को रोक लो, अच्छे से समझ जाओ कि इसमें क्या हो रहा है। उसके बाद अपने उत्तर को कमेंट करना। यदि आपका उत्तर पहला है तो 1 लिखना कमेंट बॉक्स में, यदि दूसरा है तो 2 लिखना, तीसरा है तो 3 लिखना, चौथा है तो 4 लिखना। क्लियर है? अर्थात वीडियो को पहले रोक लो। चलिए अब बात करते हैं इसमें क्या खास है। ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है। पहला चित्र दूसरा चित्र बना है, इसको बदल करके ऐसा बनाएगा तो कैसे करेंगे, इसको हम क्या चेंजेस करेंगे कि ये मिलेगा, इसी को समझना है। हम क्या देखते हैं, दोनों लगभग एक जैसा है, लेकिन इसका दिशा बदला हुआ है। अर्थात जो ऐसा है वो जो है इस प्रकार से पलट गया है। ठीक है, ऐसे पलटते हैं जैसे जैसे पन्ना पलटते हैं पुस्तक का, उसी प्रकार से पलटा हुआ है। तो ठीक क्या करेंगे, इसको भी हम उसी प्रकार से पलटाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से पलटेगा तो इसका जो दिशा यहाँ पर है, इस तरफ मुड़ रहा है, वो इस तरफ आ जाएगा। अब देखो कौन सा है, ये तो नहीं है, दोनों सेम है पहला। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं दूसरा जो है बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा हम सोच रहे हैं, ये इसका उत्तर होगा। इसका भी चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्शन जो है इसी ओर है, लेकिन यहाँ पर जो डंडी है वो आड़ी हो गए है, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक तीसरा इस वीडियो का और इस पेपर का 23वां प्रश्न। ठीक है, यहां पर देखिए पहला चित्र क्या है, त्रिभुज है। दूसरा चित्र क्या है, वर्ग है। तो ये त्रिभुज जो है इसको हम क्या करेंगे कि यहां पर वर्ग बनेगा, या हम ऐसा देख सकते हैं ये 3 भुजा वाली आकृति है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। यहां पर देख सकते हैं ये 4 भुजा वाला है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। अर्थात 3 भुजा से बढ़ करके यहाँ पर 4 भुजा हुआ है, अर्थात 1 भुजा बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको गिनना है, ये 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा। ठीक है, 5 भुजा है। जब इसमें 5 भुजा है तो क्या होगा, इसमें 1 भुजा की क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 भुजा से 4 भुजा हुआ, इसमें 3 भुजा था, इसमें 4 भुजा है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 भुजा वाली आकृति है, तो यहाँ पर 6 भुजा वाली आकृति होगा। अब देख सकते हैं इसके बीचों बीच लाइन है, ये तो नहीं होगा, इसके बीचों बीच लाइन है, ये भी नहीं होगा। अब इसकी भुजा को गिन लो, 1 2 3 4, 4 भुजा वाला है, 1 2 3 4 5 6, तो चौथा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, इसको बताइए इसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर, ध्यान से देखिए। हमको क्या करना है, पहले और दूसरे को ध्यान से देखना है। पहला में क्या बदलाव किए हैं कि वो बदलाव हो करके दूसरा चित्र बना है। हम देखते हैं दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर एक हिस्सा गायब है, यहां पर एक हिस्सा गायब है। थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए क्षमा चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख सकते हैं ये जो चित्र यहां पर बना हुआ, चित्र का ये जो हिस्सा बना हुआ है ये इस जगह पर नहीं है। तो अब क्या होगा, देखो अब इसमें देखो यहां पर गायब है कि नहीं, और इसमें भी देखो तो ये वाला हिस्सा नहीं रहेगा अगले चित्र में। तो इसको जब हम हटा देंगे तो कौन सा चित्र बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इसको ध्यान से देखो और बताओ। यहां पर देख सकते हो कोड लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है ये 2017 का पेपर है। ठीक है, इससे आपको समझना है। यहां पर देखिए 25वां नंबर के प्रश्न को, ये पहला चित्र में क्या बदलाव किए कि दूसरा चित्र बना है, इसको पहले समझना है। आप देख सकते हो यहां पर एक वर्ग है जो डार्क कलर में है, काला कलर में है, और यहां पर बीचों बीच त्रिभुज है जिसमें डार्क कलर नहीं है, व्हाइट कलर है। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कोई भी कलर नहीं है, क्योंकि पेपर का कलर तो ऑलरेडी व्हाइट है, तो यहां पर कोई भी कलर नहीं है। ठीक है, अब दूसरी ओर देखेंगे, यहां पर चतुर्भुज जो है यहां पर क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और इसके बाहर में, इस वर्ग के बाहर में देख सकते हो ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। इसका दिशा देखो किस प्रकार से है, इसका जो नुकीला हिस्सा है आप देख सकते हैं नीचे की ओर भी है, इस तरफ भी है। तो ठीक इसी प्रकार से एक त्रिभुज जो है यहां पर बना हुआ है, और जो यहां पर वर्ग है इस त्रिभुज के बाहर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर की जो आकृति है वो बाहर आ गई, और बाहर की जो आकृति है वो अंदर आ गई। अंदर की जो आकृति पहले डार्क था, अब यहां पर कोई कलर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर जो आकृति है बाहर की ओर वो भीतर आ जाएगा, अर्थात भीतर में त्रिभुज रहेगा। अब भीतर में त्रिभुज किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है,
इसमें नहीं है तो ये उत्तर तो नहीं होगा। अब इसमें भी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर भीतर में डार्क है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, उसमें कलर नहीं रहेगा। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं इसमें डार्क ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्लियर है। अब देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन जो है यहाँ पर केवल दूसरा बचा और यही इसका उत्तर होगा। क्लियर है। मान लीजिए कि यहाँ पर भी ये कलर नहीं रहता, केवल यहाँ पर त्रिभुज बना रहता, ये जो काला रंग दिख रहा है वो नहीं होता। तब क्या होता, दोनों में से कौन सा होता, दोनों में से उसके बाद भी ये होता, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर त्रिभुज का जो दिशा है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं जो त्रिभुज है ऊपर की ओर नुकीला हिस्सा है, तो यहाँ पर भी ये देख सकते हैं यहाँ पर नुकीला हिस्सा है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होता। क्लियर है। तो बहुत सारी चीजों को आपको देखना होता है बारीकी से ताकि कहीं पर कोई गलती ना हो। अब हम अगला प्रश्न लेकर आए हैं, वो जो है 2018 के प्रश्न पेपर है। ये भी उसी प्रकार से, इसमें जो निर्देश है उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें देख सकते हैं छठवां जो प्रश्न है 2018 का, इसको देखिए ध्यान से। ये प्रश्न क्रमांक है, यहाँ पर जो चित्र है ये पहला चित्र है, उसके बाद ये दूसरा चित्र है। तो पहले चित्र से दूसरे चित्र में क्या बदला हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसकी क्या हुई है, दिशा बदला हुआ है। जो पहले ऊपर की ओर था यहाँ पर त्रिभुज, जो नीचे की ओर आ गया। इसका मतलब क्या होगा, इसी प्रकार से आकृति होगा, लेकिन इसमें जो अर्धवृत्त ऊपर में, आधा गोला जो ऊपर में है वो नीचे की ओर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कौन सा है, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। क्लियर है। अब अगला प्रश्न, वीडियो को रोक लिया करो, जब भी नया प्रश्न आता है ना वीडियो को रोक लिया करो, स्टॉप कर लिया करो, समझ जाया करो कि किस प्रकार से इसमें चेंजेस हुआ है, फिर अपना कमेंट करना, फिर आगे बढ़ाया करो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि हम तो लगातार इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है। तो पहला चित्र किस प्रकार से बदलाव हुआ कि दूसरा बना, देखो दोनों सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर 3 लाइन है, और 3 लाइन है देख सकते हो। जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये और बढ़ करके बीचों बीच एक और आ गया। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हो ये जो है यहाँ पर आयत है, तो आयत ही रहेगा। अब आयत कौन कौन सा है देख सकते हो, ये है पहला और दूसरा है, तो तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। क्लियर है, चौथा भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 लाइन है तो 3 खड़ी लाइन होगा, देख सकते हैं किसमें है, ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। क्लियर है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य, जिसमें नवोदय की बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। ठीक है। आप सभी जो है चैनल की लिंक को सब तक शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए चित्र में किस प्रकार से केवल यहाँ पर एक आकृति बना हुआ है, और दूसरे नंबर में उसी प्रकार की आकृति यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इस कोना में है। अब इसमें इस कोना में है, और इसके साथ ही साथ इसका मुंह जो है इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है। इसका मतलब क्या होगा, अब जो तीसरा है इस जगह पर है, मतलब चौथा यहाँ पर होगा, और उसके बाद इसका मुंह इस तरफ है तो उसका मुंह इस तरफ होगा। क्लियर है। अब देख सकते हैं कहां पर है, ये ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है। अब अगला प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए क्या बदला हुआ, ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है। तो पहला चित्र से दूसरा चित्र में क्या बदला हुआ है, इसको ध्यान से देखिए क्या हुआ है। देखो तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ईंट आकार का जो आकृति बना हुआ है वो इसमें भी बना हुआ है, लेकिन जो बाहर में देख सकते हो जो वर्ग बना है वो अब भीतर में आ गया। अर्थात जो भीतर की आकृति है वो तो सेम टू सेम है, लेकिन बाहर की आकृति अब उसके भीतर आ गया। तो अब यहाँ पर देख सकते हो जो भीतर की आकृति है वो सेम टू सेम रहेगा, अर्थात त्रिभुज रहेगा ही रहेगा, और जो बाहर की आकृति है अब वृत्त है, तो त्रिभुज के भीतर क्या हो जाएगा, वृत्त आ जाएगा। अब देख सकते हो कहां पर है त्रिभुज के भीतर वृत्त, ये तीसरा में भी है और चौथा में भी है। तो कैसे करेंगे, तीसरा को आंसर देंगे कि चौथा का आंसर देंगे, कोई सा भी दे दें, ऐसा बिल्कुल मत करना। ध्यान से समझना, जब 2 ऑप्शन हमें लगता है कि दोनों में से सही हो, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये जो ईंट आकार है, ये जो ईंट आकार है यहाँ पर उसी प्रकार से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं जो त्रिभुज आकार है उसके दिशा में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न को, यहाँ पर सीढ़ी है और सांप है, निश्चित तौर पर सांप सीढ़ी का है, और उसके साथ साथ यहाँ पर पासा दिया हुआ है, लूडो। इसका मतलब क्या हुआ, इस खेल को खेलने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर है।
अब यहाँ पर पतंग का चित्र है, तो पतंग को चलाने के लिए, पतंग को उड़ाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? निश्चित तौर पर यहाँ पर मंजा की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो है आप इसको टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सोच समझ करके, चित्र को देख करके, अपना विवेक का प्रयोग करके अभ्यास करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और अगले वीडियो को अवश्य देखना। जुड़े रहिए उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।